हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हेजिंग क्या होता है और हेजिंग स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ही आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हेजिंग मतलब क्या होता है? तो सिंपली आपका जो कैपिटल है, ये कैपिटल इसमें प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, ये पहला एक इसका बेनिफिट होता है। दूसरा जो होता है, आप आपकी प्रॉफ़िट जो है दोस्तों, ये भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। यस, प्रॉफ़िट भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। कैपिटल प्रोटेक्शन में आपका लॉस प्रोटेक्शन आ जाता है, ठीक है। आपका जो लॉस है, वो लिमिटेड वहाँ पे होता है। तो इसीलिए हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया जाता है। काफ़ी समय क्या होता है, हमें प्रॉफ़िट मिलता है लेकिन हम प्रॉफ़िट बुक नहीं करते हैं। हमें लगता है और ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, तो उस समय भी आप आपकी हेजिंग स्ट्रैटेजी को वहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। तो हेजिंग मतलब क्या कि मैं एक ऐसी पोज़ीशन बना रहा हूँ, जहाँ पे एक पोज़ीशन में, ओके, एक पोज़ीशन में जो है फर्स्ट पोज़ीशन मेरी, जिसमें मुझे होगा प्रॉफ़िट, जहाँ पे मैं करूँगा बाय, इसमें मुझे प्रॉफ़िट होगा। और जो सेकंड पोज़ीशन होगी, इस सेकंड पोज़ीशन में मुझे होगा लॉस। ओके, जहाँ पे मैं करने वाला हूँ शॉर्ट सेल। ओके, अभी ये शॉर्ट सेल करते समय क्या होगा कि जब स्टॉक ऊपर जाएगा, तब मुझे एक जो फर्स्ट लेग है उसमें प्रॉफिट होगा, और जो दूसरा शॉर्ट सेल है उसमें मुझे यहाँ पे लॉस होगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस का ही वहाँ पे हेजिंग बन गया। यस, सही बोल रहे हो आप। यहाँ पे कोई प्रॉफिट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने आपके जो कैपिटल है प्रोटेक्ट कर दिया है। आपको लग रहा है कि अभी मुझे मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मुझे लॉस भी नहीं चाहिए। ओके, तो इसको कैसे देखते हैं, इसका एग्जांपल हम लेंगे अभी। सबसे पहले जब हेजिंग करते हैं, तो हेजिंग के टूल्स क्या है? ओके, वो पहले जान लेते हैं। तो हेजिंग टूल्स पहले समझेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजीज देखेंगे। हेजिंग टूल्स के लिए सबसे पहला टूल्स होता है फ्यूचर्स। यस दोस्तों, फ्यूचर को शॉर्ट सेल करना अगेंस्ट इक्विटीज, या फिर आपके पोर्टफोलियो के सामने। ओके, तो आपका जो भी पोर्टफोलियो इक्विटी में पड़ा है, उसके सामने आपको फ्यूचर शॉर्ट सेल करना चाहिए, अगर आप हेज कर रहे हो। सेकंड जो होता है, जिसमें आप जो है बाय पुट ऑप्शन, मतलब मंदी, ठीक है। आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, ओके, अगेंस्ट आपके इक्विटीज, या फिर आप फ्यूचर के सामने भी ले सकते हो, अगेंस्ट इक्विटीज और फ्यूचर्स के सामने भी आप ले सकते हो। और तीसरा जो होता है, कॉल एंड पुट ऑप्शन, दोनों को बाय करके भी आप स्ट्रेटजीज इनिशिएट कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन इसमें होते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे अलग-अलग भी इसके स्ट्रेटजीज है ऑप्शंस की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर हेजिंग के लिए अगर बात की जाए, तो हेजिंग ये आपको काम में आएगा जब मार्केट अनसर्टेन होगा, तो आपका क्या करेगा, लॉस प्रोटेक्ट। तो सबसे पहला जो है फ्यूचर्स शॉर्ट करना आपके इक्विटी के सामने। ओके, तो जिनको फ्यूचर्स क्या होते हैं वो पता नहीं है, तो प्लीज़ वो मेरा जो वीडियो है वो रेफ़र करें, फ्यूचर्स के बेसिक्स, ठीक है? तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, उसका वीडियो भी मैंने लिंक में मेंशन किया हुआ है। दूसरा जो है पुट प्रोटेक्शन। पुट प्रोटेक्शन जो है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस आपके इक्विटी और फ्यूचर के सामने आप ले सकते हो, जहाँ पे भी आपका पोजीशन जो है हेज हो जाएगा, ठीक है? एंड कॉल एंड पुट, ये दोनों को बाय करना है, ठीक है? तो इस प्रकार ये हेजिंग का हुआ। अभी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं फ्यूचर एंड इक्विटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम फ्यूचर्स एंड इक्विटीज़ जो है उसके हेजिंग के बारे में बात करेंगे, कि ये स्ट्रैटेजी आप कभी कैसे यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड इक्विटीज। तो फ्यूचर इक्विटीज मतलब कि आपके पास पोर्टफोलियो है, ओके, और ये पोर्टफोलियो आपको लग रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है और इंडेक्स जो है ये नीचे जाने वाला है, अगर आपको ऐसा दिखता है, तो उस समय आप जो है आपके पोर्टफोलियो के सामने निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। ओके, पोर्टफोलियो के जो सामने है, आप निफ्टी फ्यूचर जो है ये शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पहली स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ पे आपका जो है लॉस जो है काफ़ी बचता है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो है इसका वैल्यू भले मार्केट नीचे जाते समय कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी निफ्टी की जो पोजीशन है, निफ्टी शॉर्ट, ये आपको प्रॉफ़िट देगी, ठीक है? तो इसीलिए आपके जो लॉसेस है काफ़ी वहाँ पे बचेंगे, ओके? तो जब ये स्ट्रैटेजी आप इनिशिएट कर रहे हो, तो ये पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के लिए होती है हमेशा, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी एक हेजिंग स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। लेकिन
जब आप ये स्ट्रैटेजी इनिशिएट करते हो तो आपको इतना ध्यान रखना है आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू का। ओके, क्योंकि निफ्टी का अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जाए तो 11 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। ओके, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख से ऊपर है, ओके, मतलब 10 से 11 लाख के ऊपर है, तो आप एक लॉट जो है निफ्टी का शॉर्ट सेल यहाँ पे कर सकते हो फॉर हेजिंग पर्पस। इसका मतलब सिंपल है, हेजिंग करते समय दोनों साइड में वैल्यूएशन जो है सेम होनी चाहिए, तो ये वो हेजिंग का बेनिफिट होगा। नहीं तो आप कहोगे सर मेरा पोर्टफोलियो तो 2 लाख का है तो एक निफ्टी में बेच देता हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होती है, दोनों वैल्यूएशन जो है वहाँ पे सेम होनी चाहिए तो ही उसे प्रॉपर हेज कहा जाता है, ठीक है? प्रॉपर हेज मतलब क्या, जो आप दोनों लेग जो बना रहे हो, ओके, उसकी अमाउंट सेम होनी चाहिए। जो बाय कर रहे हो, अगर मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर 10 लाख रुपए का मैं बाय कर रहा हूँ, तो सामने जो शॉर्ट सेल मेरा पोजीशन बनेगा फ्यूचर्स में, उसका भी वैल्यूएशन 10 लाख रुपया होना चाहिए, तो ये प्रॉपर हेज होता है। ओके, मतलब अगर ये 10 लाख का पोजीशन अगर मार्केट 10% फॉल होता है, तो मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपए का लॉस होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे भी 10% नीचे गिरेगा तो मुझे ये 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से मेरा ये पोजीशन बचेगा और मुझे लॉस जो है मेरा प्रोटेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो को अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए एक स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। और सेकंड स्ट्रैटेजी जो है इसी में आप यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है? आपके पोर्टफोलियो में आपको गेन हो रहा है, ओके, पोर्टफोलियो गेन ये हो रही है आपको कम से कम समझ लीजिए 30% आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। मैं सेम यहाँ पे वापस रिपीट करूँगा, अबोव जो है पोर्टफोलियो जो होगा अबोव यहाँ पे 10 लाख रुपीज़, ठीक है? उसके ऊपर ही बात हो रही है हेजिंग के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे 30% आपका प्रॉफिट हो रहा है पोर्टफोलियो में। अगर आपको लगता है कि मार्केट नए हाई के पास जा रहा है और नीचे आएगा तो मेरा ये 30% का प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता है दोस्तों। तो वहाँ पे भी आप जो है फ्यूचर्स जो है मतलब खास करके निफ्टी फ्यूचर्स, इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मतलब यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉफिट भी आप हो गया आपका। मतलब शुरू में आपने कोई हेजिंग नहीं किया था, लेकिन बाद में आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट बचाने हैं, तो उस समय आप इस पोजीशन को हेज कर सकते हैं और अनसर्टेनिटी से बच सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है, तो आपका 30% प्रॉफिट आपने ऑलरेडी बुक कर लिया होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए कि सपोज आपका पोर्टफोलियो यहाँ से, ओके, 10% अगर बढ़ गया, तो आपका ये जो निफ्टी का फ्यूचर आपको जो लॉस करेगा 10% लॉस। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा और यहाँ पे आपको लॉस होगा। तो एंड ऑफ द डे आपका जो है 30% का प्रॉफिट है ऑलरेडी बुक हो जाएगा जब आप प्रॉफिट में पोजीशन को हेज करोगे, ठीक है? तो ये एक हो गया पोर्टफोलियो हेजिंग। दूसरा जो होता है वो होता है पुट प्रोटेक्शन। मतलब जैसे मैंने एक निफ्टी बाय कर लिया है, तो मुझे पूरा वहाँ पे एक मार्जिन भरना पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे भी आप पोर्टफोलियो के सामने, ओके, पोर्टफोलियो के सामने आप ऑप्शन इनिशिएट कर सकते हो, ऑप्शन को बाय कर सकते हो, ओके। ये भी एक हेजिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। यहाँ पे आपको एट द मनी के पुट बाय करने पड़ते हैं। तो कॉल एंड पुट में ट्रेडिंग कैसे करें, इसका अब वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहां से आप इसकी लिंक देख सकते हो। तो एट द मनी का वहां पे आपको पोजीशन बनाना पड़ता है जिसमें आपको लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। ये दोस्तों ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो ये हेज करना बहुत ज़रूरी है। इसे पुट प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी कहते हैं। ओके, उसके ऊपर भी वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल और बेहतरीन स्ट्रैटेजी है कि जब मार्केट गिरेगा तो वहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है ये पोजीशन बचा के रखेगी और यहाँ पे आपको भले लॉसेस हो लेकिन ये पोजीशन आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है क्योंकि जब आप निफ्टी को हेज करते हो तो बड़ा मार्जिन देना पड़ता है। लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको प्रीमियम में वहाँ पे काम हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो है थोड़ा बढ़ेगा, ओके। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है। तो जब मार्केट ये इट्स काइंड ऑफ बाइंग इंश्योरेंस है, ओके। तो इसे भी एक हेज पोजीशन कहते हैं। जो आप हर ट्रेड में इनिशिएट करिए, हर ट्रेड में इसको यूज़ करिए। सपोज़ आपको लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से 500 से ₹600 जाने वाला है। तो एसबीआई को अगर अभी 392 चल रहा है, तो आप एसबीआई का जो है पुट जो ऑप्शन है, ओके, ये पुट ऑप्शन आप ले सकते हो 390 5 या 390 के नियर अबाउट वाला। तो एट द मनी वाला कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले लो, सॉरी 92 90 वाला।
दोनों में से एक स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए। तो और यहाँ पे सामने आप एक ऑप्शन पुट ऑप्शन जो है ले लीजिए। तो यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दोनों स्ट्रैटेजी भी साथ में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों के लॉट साइज़ यहाँ पे सेम हो जाएँगे। ओके, जैसे अभी निफ्टी की वापस बात की जाए तो निफ्टी में हम अगर देखते हैं कि अभी 15,200 निफ्टी चालू है और मुझे लगता है कि मार्केट ये ऊपर जाने वाला है। तो मैं 15,200 का पुट जो है यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ और ये पोज़ीशन छोड़ दूँगा आगे। तो इसमें इतना ही होगा कि पुट अगर मुझे मिलता है ₹100 में, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है? मेरा प्रॉफ़िट जो है स्टार्ट होगा 15,300 के ऊपर। जैसे हम 15,200 स्ट्राइक प्राइस प्लस ₹100 प्रीमियम ऐड करते हैं। तो इसके ऊपर अपना जो है प्रॉफ़िट जो है स्टार्ट होगा फ्यूचर में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आपकी प्रॉफ़िट जो है 15,100 के नीचे जो है आपका प्रॉफ़िट चालू होगा अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है तो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी 15,100 के नीचे, यस, ये 15,100 के नीचे प्रॉफ़िट आपको ये ऑप्शंस में मिलेगा। तो मैक्सिमम लॉस जो है आपका ये खाली ₹100 इसमें होगा। देखिए मार्केट अपसाइड कितना भी जाता है, भले वो 16,000 आने दीजिए, 16,500 आने दीजिए, ओके, तो अपसाइड रैली में आपको अनलिमिटेड प्रॉफ़िट इसमें है। तो एक ऑप्शन प्रोटेक्शन वाला एक स्ट्रैटेजी हुआ, और जैसे मैंने पहले कहा पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन का जो स्ट्रैटेजी है, वो हमने बताया, ठीक है? और तीसरा जो होता है ऑप्शन टू ऑप्शन, मतलब काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं कॉल भी बाय कर लेता हूँ, ओके, और पुट भी बाय कर लेता हूँ, तो मार्केट किसी एक साइड में तो जाएगा ही, राइट? एग्री करता हूँ। लेकिन जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो ऑप्शन का अगर प्रीमियम अगर कम होगा तो आपका ब्रेक इवन भी कम होगा। अगर कॉल ऑप्शन जो है ये मुझे मिल रही है ₹100 में और पुट भी मिल रही है ₹100 में एट द मनी की, ठीक है? और निफ्टी अभी चालू है 15,200, तो मेरा कॉस्टिंग बढ़ जाता है दोस्तों ₹200 से। तो मेरी कॉस्टिंग हो जाती है 15,400। मतलब क्या? ये 15,400 अगर अपसाइड मार्केट जाता है तो प्रॉफ़िट स्टार्ट होगा, और वैसे नीचे मार्केट अगर 15,000 के सॉरी नीचे जाता है, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफ़िट स्टार्ट होगा। ओके, तो ये हो गया कॉल का प्रॉफ़िट। ओके, ये हो गया पुट का प्रॉफ़िट। इन दोनों का प्रीमियम आपको ऐड करना पड़ता है, तो मार्केट इसके लिए बहुत वोलेटाइल भी चाहिए। तो प्रोटेक्शन दोनों हेज तो हो ही गया है मेरा, क्योंकि मैंने कॉल भी बाय किया हुआ है, पुट भी बाय किया हुआ है। और हेज में यही होता है कि आपके लॉसेस बहुत लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर मार्केट यहीं पे रहा तो मुझे ₹100 यहाँ पे लॉस हो सकता है, ₹200 लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट कोई वन साइड चला गया, तो वहाँ पे मैं वो प्रॉफ़िट गेन कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये कवर होता है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ में, लेकिन हेज इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि मैं कॉल एंड पुट दोनों बाय कर रहा हूँ, कि मार्केट किसी एक साइड जाएगा, एक में क कॉल ऊपर जाएगा तो प्रॉफ़िट अनलिमिटेड है, पु मार्केट नीचे जाएगा तो पुट में प्रॉफ़िट अनलिमिटेड है। तो हेजिंग स्ट्रैटेजी में वन साइड प्रॉफ़िट जो है ये अनलिमिटेड होता है और लॉस भी अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम पेड करना पड़ता है तो लॉस जो है काफ़ी कम यहाँ पे आपको देना पड़ता है। तो ये भी एक वन काइंड ऑफ हेजिंग स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। ओके, काफ़ी सारे लोग और एक स्ट्रैटेजी इनिशिएट करते हैं, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि वो प्रॉफिट बुकिंग में भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, या फिर आप जो है आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से, मतलब सपोज़ आपका स्टॉप लॉस जो 10 लाख का आप स्टॉक ले रहे हो, ठीक है? अगर आपने या फिर 5 लाख्स की आपने इन्वेस्टमेंट की स्टॉक में, और आपका स्टॉप लॉस जो आ रहा है ये आ रहा है समझो 50,000, ठीक है? तो आप यहाँ पे 50 के पुट भी बाय कर सकते हो। पुट बाय करना चाहिए एट द मनी का। ओके, मतलब आपकी रिस्क कम हो जाएगी। मतलब आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये भी इट्स काइंड ऑफ हेज हो गया, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता है तो ये 50,000 ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। इसके ऊपर अगर मतलब मार्केट अपसाइड जाता है तो प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, लेकिन ऑलरेडी मेरा डाउनसाइड लॉस जो है ये यहाँ पे मैंने लिमिटेड कर दिया है। तो भी वन काइंड ऑफ हेज है। तो हेज के हमने अभी 2-3 जो टाइप देखे, उसमें सबसे पहला टाइप ये देखा जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, जिसमें कोई आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। ओके, ये एक तरह से आपको खाली प्रोटेक्शन करेगा। दूसरे दूसरे इसमें हमने देखा जिसमें लिमिटेड आपको लॉस होगा, वो भी एक हेजिंग स्ट्रैटेजी उसमें है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों, और इसके बेनिफिट आप ऐसे भी ले सकते हो कि हर जगह आप जब पोज़ीशन लेते हो, जैसे कि अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपने निफ्टी को हेज किया हुआ है, निफ्टी 20 बाय किए, ओके? और निफ्टी 20 के सामने आपने निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट सेल किया हुआ है एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आपने 75 क्वांटिटी निफ्टी 20 की बाय की और निफ्टी फ्यूचर 75 एक लॉट शॉर्ट सेल किया।
तो सपोज़ ये आपने बाय किया है 15,000 रुपीज़ में, ओके, ये आपने शॉर्ट सेल किया है 15,000 रुपीज़ में और मार्केट नीचे गिरता है, ओके, अपसाइड जाता है तो यहाँ पे कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉफ़िट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस होगा। तो नो प्रॉफ़िट नो लॉस है। लेकिन अगर आप मार्केट नीचे जाता है और ये हो जाता है अगर 14,000, तो यहाँ पे आप 75,000 का जो आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? तो 75,000 यहाँ पे प्रॉफ़िट होने वाला है, यहाँ पे तो लॉस होगा 75 के का। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 75,000 प्रॉफ़िट होने के बाद ये 75,000 की इन्वेस्टमेंट वापस निफ्टी 20 में एवरेज आउट कर सकते हो और सेम लेवल पे वापस आप नया पोज़ीशंस बना सकते हो। मतलब आपकी पोज़ीशन जो है दोस्तों, वो इस तरह से बनेगी कि आपकी ये जो वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन वहाँ पे बढ़ जाएगी। जो आपने 75 क्वांटिटी ली थी, तो वापिस आप वहाँ पे और जो है 75 क्वांटिटी 1000 पॉइंट नीचे जाने के बाद ऐड कर पाओगे, तो आपके पास 150 क्वांटिटी वहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एवरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये एवरेज आपकी कम हो जाएगी, मतलब आपकी एवरेज नियर अबाउट 14,500 हो जाएगी, ठीक है? और बिना पैसे दिए आपकी एवरेज ये हो रही है क्योंकि आप यहाँ पे जो आपको पैसा मिला है मार्केट जब फॉल हुआ, वो प्रॉफिट में आपने वापस री-इन्वेस्ट वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से भी हेज पोज़ीशन आपको काम में आ सकता है और फिर उस लेवल पे आप नॉर्मली 1 लॉट भी हेज कर देते हो, तो जो अदर्स क्वांटिटी आपने ली है वो भी प्रॉफिट की है, ठीक है? आप 2 लॉट भी वहाँ पे हेज कर सकते हो। तो इस प्रकार आप हेजिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर आपके जो इक्विटीज़ है उसको ऐड करने के लिए। इस तरीके से भी उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? और फिर आपको जो है खाली इतना देखना है कि जो आप हेज करने वाले हो, उसकी वैल्यूएशन सामने सेम होनी चाहिए, ओके? वहाँ पे जो है प्रॉपर हेज उसका होना चाहिए। जितने वैल्यूएशन का आप बाय कर रहे हो, उतने वैल्यूएशन का सेल सामने होना चाहिए। और आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे 1 सीआर का अगर है, तो आपके सेलिंग भी 1 सीआर वैल्यूएशन की इंडेक्स में होनी चाहिए, तो ही वो प्रॉपर सेल होगा और आपका जो प्रोटेक्शन है, आपका लॉस जो है, वो वहाँ पे बचाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही हेजिंग में और इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेके आऊँगा आपके लिए। आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।